चुड़ैल टीचर। रामनगर नाम के एक गांव में मोनिका नाम की एक लड़की रहती थी। मोनिका एक स्कूल टीचर थी और गांव के ही स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम किया करती थी। एक दिन मोनिका स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में एक स्कूल बस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ज्यादा खून बहने के कारण मोनिका की मौत हो जाती है। वो मरने के तुरंत बाद एक चुड़ैल बन जाती है और वो वापस से इंसानी रूप लेकर स्कूल आ जाती है और सीधा प्रिंसिपल दीपक के पास जाती है। मोनिका मैडम, आपने तो आज स्कूल आने में काफी देर कर दी। कब से आपका इंतजार क्लास में बैठे बच्चे कर रहे हैं। जाइए और जल्दी से बच्चों की क्लास शुरू करवाइए। मोनिका क्लास में जाती है तो देखती है कि सभी बच्चे बेंच पे खड़े होकर नाच रहे हैं। बच्चों को शरारत करता हुआ देखकर मोनिका मैडम को गुस्सा आता है और वो जोर से चिल्लाकर कहती है, ये तुम बच्चे क्या शरारत कर रहे हो? जो पढ़ने की जगह है वहाँ पर तुम खड़े होकर नाच रहे हो। ये कौन सी बदतमीजी है? पढ़ने के समय में तुम खेल कूद रहे हो। मोनिका टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे डर जाते हैं और डर के मारे सभी बच्चों की बोलती बंद हो जाती है। मुझको ये खेलकूद शरारत भरी हरकतें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। चलो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकालो और पढ़ना शुरू करो। टीचर की बात सुनते ही सभी बच्चे बुक्स निकाल लेते हैं, लेकिन बंटी क्लास का सबसे शरारती बच्चा है। उसका तो पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो अपनी बुक खोलकर बस क्लास की खिड़की से बाहर देखता रहता है। ये देखकर टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। टीचर बंटी को एक जोरदार चांटा मारती है और अपने जादू से खिड़की को बंद कर देती है। अरे ये खिड़की कैसे बंद हो गई? और मैडम आपने मुझे चांटा क्यों मारा? खिड़की मैंने बंद की है। अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। आगे चलकर तुम्हें ये काम आएगी, ना कि बाहर का नजारा। थोड़ी देर बाद क्लास की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती है। ये देखकर सभी बच्चे शोर मचाने लगते हैं। अरे मैडम, ये क्या हो रहा है? हमें बहुत जोर से डर लग रहा है। कोई तो हमें बचाओ। लगता है इस स्कूल में कोई चुड़ैल आ गई है। बच्चों का शोर सुनकर मोनिका अपने असली चुड़ैल के रूप में आती है। तभी रीना नाम की एक लड़की जोर से चिल्लाती है, दया रे दया, हम तो मर गए रे। ये मैडम तो एक चुड़ैल है, हमें जान से मार देगी। भागो रे भागो, सभी बच्चों यहाँ से भागो। रीना की इतनी तेज आवाज सुनकर प्रिंसिपल सर क्लासरूम में आ जाते हैं। तभी मोनिका मैडम अपने चुड़ैल रूप से वापस इंसानी रूप में आती है और प्रिंसिपल सर से कहती है, क्या हुआ सर? बच्चे तो मेरे साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। क्यों बच्चों? मैं ठीक कह रही हूँ ना? बच्चे डर के मारे हाँ बोल देते हैं और प्रिंसिपल सर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसिपल के जाते ही मोनिका मैडम वापस से अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और सभी बच्चों को फिर से डराने लगती है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चिल्लाने से तुम सभी बच जाओगे? ऐसा बोलकर चुड़ैल बंटी को हवा में उड़ा देती है। थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है। सारे बच्चे लंच के लिए क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। जब बंटी पीछे मुड़कर देखता है तो मोनिका मैडम एक चुड़ैल के रूप में उसको दिखाई देती है। ये देखकर बंटी बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और उसे उठाते हैं। होश में आने के बाद बंटी सबसे कहता है, सामने देखो, तुम सबके सामने एक भयानक चुड़ैल है। पर किसी को बंटी की बात पर यकीन नहीं होता। उसके बाद बंटी क्लासरूम के बाहर चला जाता है। इस दिन के बाद स्कूल में लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ती रहती हैं। एक दिन एक लड़की स्कूल की छत पर खड़ी होकर कूदने वाली होती है। तभी प्रिंसिपल सर उसको देखकर उसके पास जाते हैं तो वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। ये नज़ारा देखकर प्रिंसिपल सर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तब वो ये बात मोनिका मैडम को बताते हैं। मोनिका मैम, क्या आपने छत पर एक लड़की को खड़े देखा था? नहीं सर, मैंने तो किसी लड़की को छत पर खड़ी नहीं देखा। इस तरह की घटना प्रिंसिपल सर के दिमाग में घूमी ही जा रही थी। तब वो एक चेयर पर बैठकर इस घटना के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर खून की कुछ बूंदें गिरती हैं। जब प्रिंसिपल ऊपर देखते तो उनको एक चुड़ैल दिखाई देती है। भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम भी मारे जाओगे। प्रिंसिपल सर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अचानक से वो चुड़ैल और खून की बूंदें गायब हो जाती हैं। तभी मोनिका मैम उनके पास आती है।
क्या हुआ सर? आप काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल सर वॉशरूम जाते हैं और जैसे ही वो शीशे में देखते हैं उनको अपनी शक्ल की जगह शीशे में चुड़ैल नजर आती है। डर के मारे प्रिंसिपल सर की चीख निकल जाती है। बचाओ बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, इस स्कूल में कोई चुड़ैल का साया है, कोई चुड़ैल मेरा पीछा कर रही है। प्रिंसिपल सर की आवाज सुनकर स्कूल के सभी टीचर वहां आ जाते हैं। तभी स्कूल के एक दूसरे सर मनोज प्रिंसिपल से कहते हैं, क्या हुआ सर, आप इतना चिल्ला क्यों रहे? मुझको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई है। तभी मोनिका मैडम कहती हैं, लेकिन सर यहाँ पर तो कोई नहीं है, लगता है आपका कोई वहम है। उसके बाद प्रिंसिपल फिर से जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी तरफ मोनिका मैडम सभी बच्चों को डरा डरा कर पढ़ाती है और जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता उसको उल्टा लटका देती है, किसी को हवा में उठाती है तो किसी को डंडे से पीटती है। टीचर का ये व्यवहार देखकर सब बच्चे इतना डर गए थे कि किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे करके इस स्कूल से सभी बच्चे गायब होने लगे थे और अब तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने में घबरा रहे थे। तभी क्लास का सबसे शरारती बच्चा बंटी मोनिका मैडम का सच सबके सामने लाने की सोचता है और सारी बात जाकर प्रिंसिपल सर को बताता है। सर ये सब मोनिका मैडम कर रही है, वो एक इंसान नहीं है बल्कि एक चुड़ैल है। मैंने उनका चुड़ैल वाला रूप कई बार देखा है। बंटी की बात सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान रह जाते हैं। सर आप ही सोचिए, जिस दिन से मोनिका मैडम हमारे स्कूल में आई है उस दिन से ही हमारे स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। बंटी की बात सुनकर प्रिंसिपल सर पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाते हैं और बंटी सारी बात इंस्पेक्टर साहब को बताता है और मोनिका की तस्वीर भी इंस्पेक्टर साहब को दिखाते हैं। इंस्पेक्टर साहब तस्वीर को देखने के बाद कहते हैं, ये तुम्हारी टीचर है? ये कैसे हो सकता है? ये तो कविता है, इसकी मौत तो 3 महीने पहले हो चुकी है। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर प्रिंसिपल सर को समझ आ जाता है कि मामला चुड़ैल का है, तो वो तुरंत एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं। मोनिका को ये सब कुछ पता चल जाता है तो वो सबको उल्टा लटका देती है और अपने असली चुड़ैल के रूप में आ जाती है। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम सबको मार दूंगी। तभी वहाँ पर तांत्रिक बाबा आ जाते हैं और चुड़ैल पर मंत्र पढ़कर गंगा जल छिड़कने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। चली जा यहाँ से, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। गंगा जल से चुड़ैल जलने लगती है और चुड़ैल का शरीर जलकर राख हो जाता है। उस दिन के बाद से पूरा स्कूल चुड़ैल से मुक्त हो जाता है और सभी बच्चे एक बार फिर से हंसी खुशी पढ़ने लगते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों क्या आपको पता है मोनिका चुड़ैल कैसे बन गई थी? अगर आपको पता है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ